Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about living word in both space and time. तो आज हम देखेंगे कि लिविंग वर्ड अराइज कहाँ से हुई थी, उसका टाइम क्या था, उसको हम चार्ट से समझेंगे एंड बिफोर स्टार्टिंग टाइम उसकी स्पेस में क्या ओरिजिन था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ से अराइज हुए थे, इकोसिस्टम में उनका क्या रोल था और अल्टीमेट उनका रीजन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट था. सो प्राइमरीली डिटरमिन जो रीजनल कम्युनिटी है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑन अर्थ, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो लिविंग वर्ड इन स्पेस बेसिकली लिविंग जो बॉडीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इनॉर्मस इन साइज. हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, लिविंग वर्ड्स में हम लोग के पास प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस. सो ये डिफरेंट एजेस के और डिफरेंट टाइम्स ड्यूरेशन पे इस अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं. सो इसलिए वो कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एनॉर्मस इन साइज. उसके अलावा टाइम ऑफ ओरिजिन सबका डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल अगर हम डायनासोर्स की बात करते हैं तो डायनासोर्स आज से तकरीबन 3000 साल पहले अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, 3000 ईयर्स अगो. ये मैंने अभी एक एनिमल की बात की है, दैट इज़ डायनासोर. अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें कि वो इस अर्थ पे कितने ईयर्स पहले प्रेजेंट थे, उनका टाइम क्या था, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड क्या था, तो वो एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्टडीड. इस अर्थ के ऊपर एनिमल्स की, प्लांट्स की, ह्यूमंस की डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं बेटा थ्रू बायोम. सो व्हाट बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट इज़ प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट चेंज. एक लिविंग स्पेस के ऊपर, एक लिविंग दिस इज़ अ लिविंग वर्ड इन स्पेस अर्थ के ऊपर. यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस, फॉर एग्जांपल P1, P2, P3, P4 एंड P5. सो डिफरेंट पॉपुलेशंस की क्लाइमेट चेंज की डिटर्मिनेशन को हम लोग बायोम का नाम देते हैं. सो बायोम इज़ अ लिविंग प्रोसेस जिसमें हम लोग एक कम्युनिटी के अंदर, एक रीजन के अंदर अर्थ के क्लाइमेट चेंज को डिटर्मिन कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोम. ठीक हो गया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन. अच्छा बेटा, वेरियस बायोम्स ऑन दिस अर्थ आर नेम्ड आफ्टर मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑन इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ पॉपुलेशन आर प्रेजेंट. ठीक हो गया. अच्छा, अब अगर P1 की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल P1 इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, बिकॉज हम कम्युनिटी की बात करें इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी, पॉपुलेशन डिफरेंट होंगी, स्पीशीज़ भी डिफरेंट होंगी ऑब्वियसली. P2 की बात करें तो P2 इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ कैट्स, P3 इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ रैट्स एंड P4 इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ हॉर्सेस, P5 इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स. ठीक है. अब इस एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर अर्थ के एरिया के ऊपर क्या होगा कि मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑन इकोसिस्टम्स डिफरेंट है. ठीक है. देखें, आप ये देखें, यहाँ पे ह्यूमंस हैं, इस पॉपुलेशन में कैट्स हैं, यहाँ पे रैट्स हैं, हॉर्सेस हैं एंड डॉग्स हैं. ठीक है. तो वेरियस बायोम है. इस ह्यूमंस को क्लाइमेट डिफरेंट चाहिए, कैट्स का क्लाइमेट चेंज डिफरेंट है, रैट्स का डिफरेंट है, हॉर्सेस का डिफरेंट, डॉग्स का डिफरेंट. दैट इज़ वो कह रहा है कि वेरियस बायोम्स के में हमारे पास अर्थ में वेरियस मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज़ लिविंग वर्ड इन स्पेस. जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें हमने ये करना है कि लिविंग वर्ड जो है वो एनॉर्मस इन साइज है और टाइम ऑफ ओरिजिन जो है हर ऑर्गेनिज्म का, हर स्पीशी का वो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल डायनासोर की मैंने आपको बताई है. डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग प्लांट्स एनिमल्स के बायोम से डिस्कस कर सकते हैं और एक कम्युनिटी के अंदर वेरियस बायोम्स आर प्रेजेंट. सो दिस इज़ लिविंग वर्ड इन स्पेस. उसके बाद लिविंग वर्ड इन टाइम की बात करें. सो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट एज अ नेम सजेस्टेड कि जो एनिमल्स का, सॉरी, अर्थ एनिमल्स के अर्थ के एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो ग्राफ है, जो डिफरेंट जोन्स को शो कर रहा होता है, दिस इज जियोलॉजिकल चार्ट. तो इसको थोड़ा समझते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट इज़ अ ग्राफ दैट डिस्ट्रीब्यूट इन वेरियस जोन्स. उसको हम लोग जियोलॉजिकल टाइम चार्ट का नाम देते हैं. अब जोन्स कौन सी हो सकती हैं?
जोन्स ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं, इराज हैं, सीनोजोनिक जोन है, मीजोजोइक, पैलियोजोइक और प्रोटेरोजोइक। दीज ऑल इराज या जोन्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल सीनोजोइक इरा की बात करें, इसमें जो एनिमल्स आ जाएंगे वो 70 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए हैं। ये आपके पास ईयर्स अगो की डिस्ट्रीब्यूशन है, ईयर्स अगो, ठीक है। उसके अलावा 135 मिलियन ईयर्स अगो मीसोजोइक इरा में जो एनिमल्स थे वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो ये टाइम बता रहे हैं बेसिकली। पैलोजोइक एरिया में जो पैरासाइट्स वगैरह हैं वो 270 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए हैं। 2000 मिलियन ईयर्स अगो प्रोटेरोजोइक में जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं या ह्यूमंस तो नहीं ऑब्वियसली होंगे, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, सो वो अराइज हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इरा बेसिकली ये याद रखना आपने, जहाँ भी हम इरा की बात करेंगे, इरा इज़ 100 मिलियन ईयर। इरा का मतलब है 100 मिलियन ईयर, और पीरियड का मतलब होता है वेरिएशन ऑफ टाइम, जिसमें मिलियंस टू बिलियंस भी जा सकते हैं, ठीक है। फ्यू मिलियंस टू मैनी मिलियंस एंड फ्यू बिलियंस टू मैनी बिलियंस, ठीक है। सो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट इज अ ग्राफ दैट डिस्ट्रीब्यूट इन वेरियस जोन्स, ठीक है। इराक इज बेसिकली 100 मिलियन ईयर अगो एंड पीरियड इज वेरिएशन ऑफ टाइम, जिसमें मिलियंस टू फ्यू मिलियंस टू मैनी एंड देन फ्यू बिलियंस टू मैनी बिलियंस। सो सीनोजोइक इरा, मीसोजोइक, पैलियोजोइक एंड प्रोटेरोजोइक इरा। अब इसको हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट से देखते हैं। सबसे पहले बेटा इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इराइज हुआ था। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म 3000 मिलियन ईयर्स अगो, वो उसका जियोलॉजिकल टाइम चार्ट हमें बताता है। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता तकरीबन 135 मिलियन ईयर्स अगो फिशेस, एनिमल्स के केस में फिशेस एंड प्लांट्स के केस में फंजाई। फंजाई इज अ माइक्रोब, सो फंजाई भी 13 मिलियन ईयर्स अगो अराइज हुई थी, माइक्रोब्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे जाएं तो 270 ईयर्स अगो यानी कि पैलियोजोइक इरा में, पैलियोजोइक इरा में हम लोगों के पास बेटा एम्फीबियंस और प्लांट्स में फंस आर अराइज्ड। उसके बाद रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स बेसिकली 2000 नहीं बल्कि ये 350 मिलियन ईयर्स अगो ये राइज हुए थे। और जिम्नोस्पर्म्स, ये हम लोगों के पास रेप्टाइल्स की एग्जांपल है एनिमल्स में, और प्लांट्स में इसको देखें दैट आर जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद बर्ड्स की एग्जांपल देखें तो बर्ड्स भी 300 मिलियन ईयर्स अगो 1000 मिलियन ईयर्स अगो, और प्लांट्स में हम लोगों के पास एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने बस ये याद रखना है लिविंग बर्ड इन टाइम में कि सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम चार्ट क्या होता है जो हमें डिफरेंट जोन्स के बारे में बताता है। जोन्स आपके पास 4 हैं। इरा 100 मिलियन ईयर अगो होता है और पीरियड वेरिएशन ऑफ टाइम को शो करता है। उसके बाद हमने फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की, उसके बाद फिर हमने फंजाई और फिश फॉल कर रहे हैं बेसिकली मीसोजोइक इरा में। मीसोजोइक इरा के बाद फन जो है वो पैलोजोइक इरा में फॉल कर रहे हैं। फन के बाद और एम्फीबियंस के बाद जिम्नोस्पर्म, रेप्टाइल्स, प्रोटेरोजोइक, और देन फिर आगे एंजियोस्पर्म्स और बर्ड्स फॉल करते हैं डिफरेंट जोन्स में। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जोन, दिस इज सेकंड जोन, दिस इज थर्ड एंड ये 4। तो ये 4 जोन्स को हमने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में डिस्कस किया इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब इसमें एक टर्म एक और बात आपने याद रखनी है, वो है फॉसल्स के बारे में। फॉसल्स क्या होते हैं? फॉसल्स और रेमेनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम डायनासोर की बात करें तो डायनासोर भी 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहले भी डिस्टिंक्ट हो गए थे, और इनका जो रेमेनेंट्स हैं, जो इनके बाकियात हैं, जो लिविंग इनके पार्ट्स हैं, बोन्स वगैरह, ये हमें जो मिले हैं दैट आर कॉल्ड फॉसल्स ऑफ डायनासोर्स, ठीक है। सो डायनासोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रेमेनेंट्स होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, और विद दैट पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे वुड डिफरेंट अर्थ के पार्ट्स जो हैं जैसे कि मड है
या प्लांट्स हैं उसके ऊपर डिकेइंग एनिमल्स के तौर पे वो नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया उनकी बोन्स को और इनके लिविंग पार्ट्स को डिके करके वहाँ से फूड लेते हैं और वो नीचे भी अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ अर्थ में चले जाते हैं। ठीक है, तो फॉसल फ्यूल्स में इस फॉसल फ्यूल्स को हम इससे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं बेटा, ये हमने बात याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं कि ये अर्थ का वेरी बॉटम रीजन है, ठीक है, और ये अर्थ का अपर रीजन है, ये बात को थोड़ा समझें। ये अर्थ का लोअर पोर्शन है एंड दिस इज अपर रीजन। अच्छा, अब लोअर पे जो रेमिनेंट्स अगर हमें मिलते हैं किसी भी एनिमल्स के, उनका टाइम चार्ट बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो अपर साइड पे प्रेजेंट है। सो अपर साइड पे एनिमल्स और लोअर साइड पे एनिमल्स आपस में उनका टाइम डिफरेंट है। लिविंग वर्ड इन टाइम फॉसल फ्यूल्स में डिफरेंट, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। सबसे पहले ये वाले एनिमल्स थे, ये जब इनकी डेथ हुई इसके ऊपर इनके ऊपर मट्टी आ गई, फॉसल फ्यूल वो आ गए, सॉरी फॉसल फ्यूल्स आ गए, या प्लांट्स डेड प्लांट्स ने ऊपर डिके कर लिया। सो ये सेडिमेंट्स बनती गई, लेयर्स बनती गई, एक एनिमल की लेयर, दूसरे एनिमल की लेयर, तीसरे चौथे, ऐसे ये बनते गए। और एंड पे जो अपर लेयर है एनिमल्स की, इसको हमने नाम दे दिया दिस इज़ अपर लेयर ऑफ अर्थ। और इस पोर्शन में जो न्यूली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं वो प्रेजेंट होगी। तो बताने का मकसद ये है कि अर्थ का जो अपर रीजन है उस पर जो एनिमल्स के फॉसल हमें मिलते हैं, रेमिनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर सेडिमेंट्स, और इनका टाइम कम है एज़ कम्पेयर टू वो वाले सेडिमेंट्स जो हमें लोअर पोर्शन से प्लांट के मिलते हैं, सॉरी अर्थ के मिलते हैं। सो इसमें आपने लिखना है कि फॉसल फ्यूल्स में अपर sediments have low time chart as compared to lower as compared to high। सो लो का जो सेडिमेंट सॉरी अपर का जो अपर सेडिमेंट्स का जो एनिमल्स का फॉसल फ्यूल्स का रिकॉर्ड है दैट इज़ लो, ये कम है, और जो सबसे नीचे लेयर्स हैं एनिमल्स की दैट हैज़ हाई लिविंग वर्ड इन टाइम। सो ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को सबसे पहले सीनोज़ोइक एरा में 70 मिलियन ईयर्स को। सो अपर सेडिमेंट्स इन फॉसल फ्यूल्स में अपर सेडिमेंट्स have low time chart as compared to sediments in lower part as compared to lower part of या lower sediments on earth। ठीक हो गया, ये अंडरस्टूड बात है ना कि जो पहले एनिमल्स नीचे थे वो आस्ता आस्ता नीचे उनके ऊपर नीचे वो अंडरग्राउंड पार्ट्स पे चल जाते गए, और उसके अलावा ऊपर न्यू पॉपुलेशन आती गई जैसे ग्रोथ होती गई। तो अपर जो पोर्शन है वहाँ पे एनिमल्स के जो फोर्सेस हैं वो हमें लो टाइम चार्ट के शो होंगे। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट लिविंग वर्ड इन स्पेस, जिसमें आपने ये 3-4 बुलेट्स जो मैंने बताई इनको याद करना है। बायोम किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन को याद करना है। उसके बाद लिविंग वर्ड इन टाइम में आपने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को बताना है, इरा और पीरियड का डिफरेंस, और देन 4 जोन्स के बाद आपने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को स्टार्ट किया। तो मैंने बहुत इजी करके लेक्चर को बुक से बहुत इजी करके बुलेट्स बना के आपको बताया, ताकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है और कुछ बच्चे स्किप भी कर देते हैं इसको इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें स्किप करने की कोई चीज़ नहीं है, आप सिंपल करके इसको याद करें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक हो गया, ओके जी, थैंक यू सो मच।